नमस्कार। हम आज एक लड़की की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। इनका नाम नलिनी है और इन्होंने अप्रैल में 29 अप्रैल को मुझे अपनी कुंडली दिखाई थी और मुझसे नौकरी के विषय में सवाल किया था कि जहां पर ये नौकरी कर रही हैं वहां इनको कुछ असुविधा हो रही है और ये वहां से नौकरी छोड़ना चाहती हैं। दूसरी नौकरी के विषय में सवाल था कि दूसरी नौकरी मुझे कब मिलेगी। फिर 2 दिनों पहले मेरे पास ये फिर आई और इन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो चलिए हम इनके 2 सवालों का जवाब देते हैं। पहले जो परसों इन्होंने मुझसे प्रश्न किया था कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। आजकल ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं क्योंकि आज के समय में लव मैरिज ही ज़्यादा हो रही है। इनका जन्म 26 जून 1992 रात 10:50 पर न्यू दिल्ली में हुआ था। इन्होंने मुझसे 29 अप्रैल को पहला प्रश्न किया था नौकरी के संबंध में। उस समय दशा चल रही थी मंगल की महादशा, सूर्य की अंतरदशा, राहु की प्रत्यंतर दशा। राहु की प्रत्यंतर दशा 27 अप्रैल से शुरू हुई थी और इन्होंने मुझसे 29 अप्रैल को ये सवाल किया था। इसके बाद अभी इन्होंने मुझसे परसों ये सवाल किया है, यानी 31 जुलाई को, कि मेरी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज। तो पहले हम इनके देखते हैं कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। पंचम भाव प्रेम संबंध का भाव है और सप्तम भाव विवाह का भाव है, जीवन साथी का भाव है। लव मैरिज होने के लिए शर्त यह है कि पंचमेश और सप्तमेश यदि एक साथ युत हों, एक साथ बैठे हों एक ही भाव में, और यदि वो भाव तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश या लग्न में है तो ऐसे लोगों की लव मैरिज निश्चित ही होती है। खास करके यदि लग्न या सप्तम में यदि ये युति बन रही है तो 100% कहा जा सकता है कि इनकी लव मैरिज होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो पंचम भाव में सूर्य जो सप्तमेश है वो पंचम में स्थित है, यानी एक शर्त पूरी कर रहा है। सप्तमेश पंचम में है लेकिन पंचमेश बुध छठे भाव में आ गया है, यानी पंचमेश और सप्तमेश का कि यहाँ पर कोई युति नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये पंचम भाव केतु के द्वारा राहु केतु अक्ष में है और इसलिए ये पीड़ित है। शनि भी यहाँ पर मकर राशि में वक्री होने के कारण पंचम भाव को भी दृष्ट करता है। जो भी ग्रह वक्री होता है वो एक भाव पिछले भाव से भी वो फल देता है, पिछले भाव का फल देता है, पिछले भाव से फल देता है। तो शनि यहाँ
एकादश भाव से भी फल देगा। तो एकादश भाव से उसकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो पंचम भाव शनि और केतु के कारण पीड़ित हो गया है। पंचमेश बुध भी शनि की दृष्टि से पीड़ित है और मंगल की दृष्टि से भी पीड़ित है। यानी पंचम भाव और पंचमेश ये दोनों ही दो पापी और क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो चुके हैं। फिर पंचम का कारक यानी प्रेम संबंध का कारक ग्रह शुक्र है। तो हमें शुक्र की स्थिति भी देखनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, शुक्र यहीं पर है, सूर्य के साथ ही स्थित है और शुक्र अस्त है, यानी सूर्य के नजदीक है और नजदीक होने के कारण ये शुक्र अस्त हो चुका है। और ये शुक्र राहु केतु सूर्य शनि इन सभी के द्वारा पीड़ित है। तो पंचम भाव, पंचमेश और पंचम कारक तीनों ही पीड़ित हैं। एक बात और भी देखनी चाहिए चंद्रमा को, क्योंकि प्रेम व्यक्ति मन से ही करता है और मन का कारक चंद्रमा है। तो यदि चंद्रमा शुभ नहीं है, बलवान नहीं है, यदि चंद्रमा पीड़ित है, दुर्बल है, तो दुर्बल और पीड़ित मन से प्रेम नहीं हो सकता है। तो हमें चंद्रमा पर भी दृष्टि जरूर डालनी चाहिए। तो चंद्रमा यहाँ पर मंगल के द्वारा पीड़ित है और ये चंद्रमा छठे भाव का स्वामी भी है। छठा भाव शत्रुता का भाव है। ये चंद्रमा सूर्य से पीछे होने के कारण इनका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है और ये चंद्रमा अशुभ चंद्रमा है, क्रूर चंद्रमा है। तो एक तो पहले ही ये पक्ष बल से हीन चंद्रमा है, अशुभ एवं क्रूर है। दूसरी बात, ये छठे भाव का स्वामी बन गया है और तीसरी बात ये कि ये मंगल के द्वारा पीड़ित हो गया है। तो चंद्रमा भी अच्छा नहीं है। तो हमने देखा कि लग्न कुंडली के अनुसार इनकी लव मैरिज होने की कोई उम्मीद नहीं है। अब चंद्रमा से भी हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो मानसिक स्थिति क्या है हमें वो भी देखनी चाहिए। तो चंद्रमा से पंचमेश को देखिए, सूर्य है और चंद्रमा से सप्तमेश शुक्र है और ये दोनों यानी सप्तमेश और पंचमेश ये दोनों ही एक साथ स्थित है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है प्रेम निश्चित रूप से होगा, लव रिलेशन तो होंगे इनके, लेकिन लव मैरिज नहीं होगी। तो क्या चंद्रमा मैरिज के बारे में बताता है? ये तृतीय भाव, चंद्रमा से तृतीय भाव है। यहां पर सप्तमेश शुक्र और पंचमेश सूर्य ये दोनों ही राहु केतु शनि के द्वारा पीड़ित हो गए हैं। तो यहां भी संभावना नहीं दिखाई पड़ती है। तो मैंने इन्हें उत्तर दिया कि आपकी अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज नहीं होगी। लव तो होगा लेकिन वो लव रिलेशन टूटेंगे। पंचमेश बुध छठे भाव में है तो निश्चित रूप से ये लव रिलेशन टूटने हैं। यहां पर जब शुक्र पीड़ित हो, सप्तमेश पीड़ित हो, पंचम भाव में पंचम भाव पीड़ित हो तो लव रिलेशन बनेंगे और टूटेंगे। चलिए अब हम दूसरे इनके सवाल पर आते हैं। इन्होंने 29 अप्रैल 2022 को मुझसे ये सवाल किया था कि मुझे दूसरी नौकरी कब मिलेगी, मेरी नौकरी चेंज कब होगी। ये आपको इसी वीडियो में स्क्रीन पर उनके मैसेज का स्क्रीनशॉट आपको दिखाई पड़ेगा। 29 अप्रैल को इन्होंने मुझसे ये सवाल किया था और मैंने इन्हें उत्तर दिया था कि आपको की नौकरी 27 अगस्त से 8 सितंबर के बीच दूसरी नौकरी आपको मिल जाएगी। इस बीच आप खाली नहीं बैठेंगे।
ये मैसेज भी आपको इस वीडियो के स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। तो मैंने वो सवाल उन्होंने मुझसे किया था 29 अप्रैल मंगल सूर्य राहु की दशा में, और मैंने उत्तर दिया था कि आपकी नौकरी मंगल चंद्र मंगल में लगेगी, यानी 27 अगस्त से 8 सितंबर के बीच, यानी कि लगभग 12 दिनों के अंदर, 12 दिनों का पीरियड मैंने इन्हें बताया था कि इस समय आपको नौकरी मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लेंगे। तो हम इनकी कुंडली में देखते हैं कि नौकरी बदलने के चांस कब हैं, कब इनकी नौकरी बदल सकती है। तो जब इन्होंने सवाल किया था उस समय सूर्य की अंतर्दशा और राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। तो क्या सूर्य की अंतर्दशा में नौकरी बदलने के कोई चांस दिखाई पड़ते हैं? सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है, पंचम भाव में स्थित है। ये पंचम भाव में स्थित भी है और पीड़ित भी है। राहु केतु शनि के द्वारा ये सूर्य यहाँ पीड़ित हो गया। दूसरी बात, ये पंचम भाव चूंकि सवाल नौकरी से संबंधित है, नौकरी या व्यवसाय से संबंधित है, तो नौकरी व्यवसाय का भाव दशम भाव है। तो इसको ध्यान में रखते हुए दशम भाव के सापेक्ष यदि हम देखते हैं तो सूर्य दशम से अष्टम भाव में स्थित है, और अष्टम भाव में स्थित ही नहीं पीड़ित भी है। तो क्या सूर्य से कोई उम्मीद की जा सकती है? यहां सूर्य पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। नवांश कुंडली में यह सूर्य अष्टम भाव का स्वामी बन गया है और शत्रु राशि में स्थित है। यह राशि लग्न कुंडली के द्वादश भाव की राशि है, तो यह द्वादश भाव की राशि में स्थित है। तो ये देखते हुए सूर्य से कोई उम्मीद नहीं है कि सूर्य की दशा में इन्हें कोई इससे बेहतर नौकरी मिल सकती है। तो जब सूर्य से कोई उम्मीद नहीं है तो सूर्य के बाद में चंद्रमा की अंतर्दशा आनी थी। तो अब हम चंद्रमा को देखते हैं कि क्या चंद्रमा इन्हें दूसरी नौकरी, इससे अच्छी नौकरी दिला सकता है। तो चंद्रमा को हम देखते हैं तो लग्न कुंडली में ये छठे भाव का स्वामी बन जाता है। छठा भाव नौकरी का भाव है। वास्तव में इस छठे भाव को दास्ता का भाव कहा जाता है। दास्ता यानी नौकरी चाकरी। तो ये छठा भाव भी नौकरी का भाव है। दशम भाव नौकरी और व्यवसाय का भाव है। सप्तम भाव व्यापार का भाव है, यानी केवल व्यवसाय का भाव है। तो चंद्रमा नौकरी के भाव का स्वामी है, एक बात। दूसरी बात ये कि ये दशमेश मंगल के साथ स्थित है। स्वयं भी नौकरी के भाव का स्वामी है और मंगल भी नौकरी के भाव का स्वामी है। दोनों एक साथ स्थित हैं। यहाँ मंगल अपनी ही राशि में स्थित है, तो ये चंद्रमा दशमेश के साथ स्थित है। और ये भाव पराक्रम का भाव है, साहस का, सफलता का भाव है। तो यदि ये चंद्रमा, चूंकि ये पराक्रम, साहस और प्रयास का भाव है, तो यदि ये प्रयास करें तो चंद्रमा कहता है कि इन्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि दशमेश के साथ स्थित है और दशमेश या दशम भाव का अर्थ ही है सफलता। तो चंद्रमा को हम जब देखते हैं तो चंद्रमा यहाँ पर छठे भाव का स्वामी है, दशमेश के साथ स्थित है। इस पर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है।
गुरु, ये कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न में के गुरु में एक खास विशेषता होती है। यदि वो गुरु दुर्बल, नीच, अस्त, पीड़ित ना हो तो जिस भाव को देखता है, जिस भाव में स्थित होता है, उसे मूल्यवान बना देता है। गुरु की दृष्टि, यहां पर गुरु मित्र राशि में स्थित है, केंद्र में स्थित है और किसी भी तरह से ये पीड़ित नहीं है। तो इस गुरु की दृष्टि जहां जहां पड़ेगी उस भाव को मूल्यवान बना देगी। तो इसकी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, लग्न में पड़ रही है और चंद्रमा और मंगल यानी तृतीय भाव में पड़ रही है। मंगल दशमेश है, चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव रोग का भाव है, स्वास्थ्य का भाव भी है। तो ये स्वस्थ भी होंगे और इनके पास इनका जो कैरियर है वो अच्छा होगा। तो यहां पर चंद्रमा हम देखते हैं कि बहुत अच्छा है। अब इस चंद्रमा को हम नवांश कुंडली में देखते हैं। तो नवांश कुंडली में ये चंद्रमा दशम भाव में आ गया है। यहां दशमेश के साथ स्थित है, नवांश में दशम भाव में स्थित है और ये दशमांश कुंडली है। इस दशमांश कुंडली में चंद्रमा यहां पर नीच राशि में जरूर स्थित है, लेकिन लग्नेश के साथ स्थित है। लग्नेश शुभ ग्रह होता है। दूसरी बात, दशमेश शनि की दृष्टि भी इस पर है। तो हम ये देखते हैं कि चंद्रमा, तीनों कुंडलियों में चंद्रमा का संबंध दशम अथवा दशमेश से बन रहा है। तो जब चंद्रमा का संबंध दशम और दशमेश से बन रहा है, लग्न कुंडली में ये इस पर शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि है और दशमेश साथ में है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा की दशा में इन्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये स्थानांतरण के भाव में स्थित है। तृतीय भाव स्थानांतरण का भाव है। यहां से हम ये देखते हैं कि नौकरी बदलेगी या नहीं। तो ये स्थानांतरण के भाव में स्थित है और तृतीय भाव का स्वामी भी यहीं पर स्थित है जो दशमेश भी है। तो निश्चित रूप से जब मंगल की महादशा थी और चंद्रमा की अंतरदशा निश्चित हो गई, तो फिर प्रत्यंतर दशा कौन सी होगी ये निश्चित करना था। तो प्रत्यंतर दशा, पहले चंद्रमा की अंतरदशा में चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा आएगी। तो चंद्रमा में चंद्रमा जब भी किसी ग्रह की महादशा हो और अंतरदशा भी उसी की हो, या किसी की अंतरदशा हो और प्रत्यंतर दशा भी उसी की हो, तो वो ग्रह अपने पूर्ण फल नहीं दे पाता है। पूर्ण फल देने के लिए उस ग्रह को बहुत बलवान होना चाहिए, शुभ अथवा अशुभ, तभी वो ग्रह अपने पूर्ण फल देता है। तो चंद्रमा में ऐसा नहीं है, ये इतना बलवान नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि पक्ष बल से हीन है चंद्रमा, एक बात। दूसरी बात कि ये मंगल के द्वारा पीड़ित है चंद्रमा। ये इसलिए ये चंद्रमा इतना बलवान नहीं है कि ये अपनी अंतरदशा और अपनी ही प्रत्यंतर दशा में नौकरी दे सके। तो फिर आगे की प्रत्यंतर दशाओं में बढ़ना होगा। तो चंद्रमा के बाद मंगल की प्रत्यंतर दशा आती है। तो क्या मंगल की प्रत्यंतर दशा में नौकरी मिलेगी? दशा होगी मंगल चंद्र मंगल, तो क्या मंगल चंद्र मंगल में नौकरी मिलेगी? तो उस पर देखते हैं। मंगल के बारे में पहले बात कर चुके हैं। फिर तो मंगल चंद्रमा की अंतरदशा में और मंगल की प्रत्यंतर दशा में क्या ऐसा होगा? तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, मैंने कहा है कि स्थानांतरण के लिए तृतीय भाव को देखा जाता है। तो मंगल तृतीयेश है और तृतीय भाव में ही स्थित है।
तो मंगल में ये क्षमता है कि वो स्थानांतरण करवा सकता है। चंद्रमा में भी है और मंगल में भी है। तो क्या मंगल की प्रत्यंतर दशा में इन्हें नौकरी मिलेगी? हाँ, मिलेगी, क्योंकि ये मंगल दशमेश भी है। ये मंगल यहाँ पर दशमेश भी है, इसलिए निश्चित रूप से इनको मंगल की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा और मंगल की प्रत्यंतर दशा में इन्हें नौकरी, दूसरी नौकरी मिलेगी। और यही बात मैंने इन्हें बताई। वो 12 दिन का समय था। 27 अगस्त से मंगल की प्रत्यंतर दशा शुरू होनी थी और 8 सितंबर को खत्म होनी थी। तो इस बीच का जो समय था 12 दिन का, मैंने इन्हें वो समय बताया था। तो इन्होंने कल मुझे बताया आकर के कि जो समय आपने बताया था उसी समय मेरी ज्वाइनिंग होनी है, यानी इन्हें नौकरी मिल चुकी है। ये अभी वो उस टाइम ड्यूरेशन में है, इन्होंने रिजाइन दे रखा है। तो इनकी जो ज्वाइनिंग है, इन्होंने मुझे बताया कि जो इन्हें मैंने समय बताया था इसी बीच इनकी ज्वाइनिंग है। तो ये मैंने आज बात की, पहला कि क्या इनकी लव मैरिज होगी, मैंने इन्हें उत्तर दिया नहीं होगी। दूसरा कि इनकी नौकरी क्या बदलेगी, तो मैंने इसका उत्तर दिया था कि हाँ, 27 अगस्त से 28 सितंबर के बीच आप दूसरी नौकरी ज्वाइन करेंगी और वो नौकरी इनको मिल चुकी है। तो आज के लिए बस अब इतना ही। नमस्कार।